हेलो नीट 25 एस्पायरेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें जो जानकारी मैं देने वाला हूं हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा चौंका दे, लेकिन जैसा कि टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि नीट 25 एस्पायरेंट्स हैं, आगे एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपके लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट स्कोर तक, जिस भी स्कोर पे आप इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिसके लिए अच्छा खासा बजट चाहिए, जी हाँ बजट बहुत अच्छा होना चाहिए, और यदि लो बजट है तो अब्रॉड में कहीं पर प्लान करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस जो आपके रहेंगे एडमिशंस पर वो आपको मिलते रहें। तो चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि यहां पर बहुत गंभीर मुद्दा यह है कि नीट 25 जो होने वाला है, क्या उसमें भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, वही सब होगा जो नीट 24 में हुआ था? क्या यहां पर फिर से कोई स्कैम होने वाला है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका कारण यही है कि जो नीट एग्जाम कराने वाली एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पहले हम समझ लेते हैं कि पिछले साल क्या कुछ हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिजल्ट को लेकर काफी सारी अनियमितताएं देखी गई थी। टॉपर एक ही नंबर पर, टॉपर 67 टॉपर्स, आप देखिए इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जिनको फुल मार्क्स मिले 720 आउट ऑफ 720। इसके अलावा किसी एक ही सेंटर से काफी सारे लोगों का सिलेक्शन, काफी सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी चीजें निकल के आई, काफी सारी जांच एजेंसियों ने जांच भी करी, लेकिन पूरा के पूरा मामला किस तरह दबा दिया गया वे वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने नीट 24 के एग्जाम में ये प्रताड़ना झेली है। और मैं सही शब्दों में कहूंगा कि वो नीट 24 के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। अब यहां पर मैं ऐसा संशय क्यों कर रहा हूं कि नीट 25 में भी फिर से कुछ न कुछ स्कैम या गड़बड़ हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नीट की बात करते हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, काफी सालों पहले से भी इन परीक्षाओं में गड़बड़ होती आई है। पहले सॉल्वर बिठाकर भी अपनी सीटें निकलवाने की जुगाड़ लोग बना लेते थे। तो पैसे वाले जो हैं वो किसी भी तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कराती है उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे कि कल ही, अभी 2-3 दिन में ही आप देखिए कि जो जेई का एग्जाम है उसके परिणाम को लेके भी, क्योंकि जेई का एग्जाम भी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है, और इस परिणाम को लेके, इस रिजल्ट को देखे भी आप देखिए पिछले 2 दिन से अखबारों में सुर्खियां बन रही हैं। एनटीए ने पहले एक टेम्परेरी आंसर शीट जारी की, फिर वो हटा दी, फिर अभी कल जारी की, उसको भी हटा दिया। और आप देखिए जो आंसर शीट पूरी उन्होंने जारी की थी उसमें 2 क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गए थे। तो इतना जो गड़बड़ जो हो रही है एनटीए की तरफ से, वो साफ बताती है कि ये परीक्षाएं तो करा रहे हैं लेकिन इनकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल ये छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब ये अभी जेई के एग्जाम में भी आंसर शीट आई थी, उसमें जो क्वेश्चंस ड्रॉप देखे थे तो उससे काफी सारे बच्चों को मायूसी और निराशा हाथ लगी थी। तो अभी देखिए नीट 25 में आपको यहां पर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। आप इसको नकारात्मक रूप में कभी न लें, क्योंकि देखिए अभिभावक भी ध्यान दें, स्टूडेंट्स भी ध्यान दें। आप पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपके आसपास आपको कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे, परीक्षा सेंटर पे कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे, तो आप हायर अथॉरिटी तक कंप्लेन करें, सोशल मीडिया पे उसको वायरल करें, ताकि चीजें खुलकर सामने आ सके। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे ये गड़बड़ इसी तरह चलती रहेगी, और ये हकीकत है। और मैं ये हकीकत आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे भी लग रहा है, मेरे पास भी कई ऐसे कॉल्स आते हैं कि सर कोई व्यवस्था हो सकती है क्या, हमसे फलानी जगह ये बात हुई, ढिकानी जगह ये बात हुई। तो इस तरह के लोग भी लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ भी चीजें आपके पास होती हैं तो उनको आपको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे ध्यान दें, जहां पर आप पढ़ रहे हैं आपके साथ वाले बच्चे यदि
कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि इन चीजों को आपको अथॉरिटी तक ले जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर के टाइम आप जिस भी शहर से देख रहे हैं, उस शहर के कलेक्टर, उस शहर के प्रशासन के नंबर्स अपने पास रखिए, और किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो वहां तक सूचना जरूर दें, क्योंकि देखिए सामने खतरा है, सामने परेशानी है, और यदि आप आंखें मूंद के बैठ लेंगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि आपको आंखें खोलनी होंगी, और आंखें खोलने के साथ साथ सचेत भी रहना पड़ेगा। और मेरा ये उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो मेहनती बच्चे हैं, जो साल 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। तो जिस तरीके से नीट 24 में गड़बड़ झाला हुआ था, उम्मीद तो यही करता हूं, ईश्वर से दुआ तो यही करता हूं कि इस तरह की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कारगुजारी करने वाले लोग हैं, जिन लोगों की हरकतें हमेशा से ऐसी रही हैं, जो इस तरह के नेक्सस चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सेटिंग लगाने में भी लगे हुए होंगे। तो यदि इस तरह की चीजें होंगी तो नीट 25 में एक बार फिर से कुछ न कुछ कमियां या अनियमितताएं देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि पूरी मेहनत और सब कुछ के बाद आखिरी में जो काम आता है, जिस पे कई लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन उसे किस्मत कहते हैं। और यकीन मानिए, यदि ये सब चीजें किस्मत में लिखी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं, और क्या कहें हम, जो लोग कर रहे हैं वो ऐसा करने से पहले ही क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो ये इस तरह की होनी क्यों हो रही है, हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी लेक्यूना है। इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कीजिए, परीक्षा पास है। कोई भी चैप्टर, कोई भी कमी अपने तरफ से नहीं छोड़िए, और बाकी जागरूक रहिए। किसी तरह की भी कोई भी चीजें हों तो उनको एक्सपोज जरूर करना है। मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप लोगों के नीट में अच्छे स्कोर आए और आपका MBBS करने का सपना पूरा हो। और इस सपने को पूरा करने में यदि आपको मेरी किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के लिए गाइडेंस, एडमिशंस चाहिए तो जितना कम स्कोर होगा उतना ज्यादा बजट। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा फी है, और यदि आपका लो स्कोर है तो अब्रॉड में कहां पर क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है वो भी आप जान सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके सामने फिर आऊंगा। जब तक के लिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि खूब मेहनत कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।